देखिए, हमारे देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, जो कि लद्दाख की हक की लड़ाई के लिए पिछले 5 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 24 सितंबर 2025 को अचानक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन एकदम हिंसक झड़प में बदल गई और एकदम दंगा हो गया। और इधर से जो जेनजीज थे, मतलब कि जो मेरे उम्र के लोग थे, और वो लोग सेना पे पत्थर मारने लगे। जो बीएसएफ के जवान थे उन पे, पुलिस पे, वहाँ के जो बीजेपी का दफ्तर है सब जला उला के फूक दिए। इसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और न जाने कितने लोग इस प्रदर्शन में घायल हो गए। तो इसी हिंसक प्रदर्शन का आरोप केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के ऊपर लगा दिया और इन पर एनएसए तहत कई सारी धाराओं में केस दर्ज किया गया। मतलब कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये जो है देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एनएसए जिन पर लगाया जाता है, मतलब कि इसीलिए लगाया जाता है जो मैंने अभी आपको बोला। और अपने देश की जो मीडिया है वो इनको तो चीन और पाकिस्तान का एजेंट ही बना दी। लेकिन भाई अब मेरा यहाँ पर केंद्र सरकार से कुछ सवाल है जो कि मैं बारी बारी से इस वीडियो में पूछने वाला, और इसका जवाब जो है उनको देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो आप लोग उंगली करके बोलना, भाई बोल 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 बोल, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि भाई सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये जो बंदा है पिछले 5 साल से एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें इन्होंने कई बार आमरण अनशन भी किया। आमरण अनशन का मतलब है कि भूख हड़ताल, जब तक सरकार जो इनकी बात नहीं सुनेगी तब तक ये मतलब खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिए। और इसी आमरण अनशन के कारण कई लोगों की तबीयत एकदम सीरियस खराब होने लगी, क्योंकि भाई खाना पानी खाएंगे नहीं, बुजुर्ग लोग थे ये लोग, तो उसी के वजह से इनका जो तबीयत है बहुत अचानक से खराब होने लगी। लेकिन इनका जो प्रदर्शन है वो पिछले 5 साल से चल रहा है और सरकार को ये पता भी था कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी जो क्या क्या मांगे और वो सब सरकार को पता है। लेकिन ये एकदम निठल्लों की तरह पता नहीं क्या, भाई साहब समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या ईगो है क्या। भाई साहब, जो भी बंगाल में हक की लड़ाई के कहीं पे भी प्रदर्शन करता है, चाहे दिल्ली में किसान आंदोलन हो गया, या अभी देखो जैसे सोनम वांगचुक का, या तो किसी को कोई आतंकवादी बना देगा, ये किसान वाले को खालिस्तानी बता देते हैं ये। और जब खालिस्तानी बताते हैं मोदी जी खुद आते हैं और इस कानून के लिए किसान लोग आंदोलन कर रहे और उसको मोदी जी खुद आके वापस ले। तो इन सभी मुद्दों पर मैं अभी बात करने नहीं आया। मेरा ये सब बताने का सिर्फ एक मकसद है कि भाई आप ये बताइए, 5 साल से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपने जो अपनी टीम है वहाँ पे कितने बार भेजे हो, और वो जो टीम भेजे हो वो क्या रिस्पॉन्स लाई है? क्या इनकी जो मांगे थी वो गलत थी? क्या हमारे देश की जो संविधान और उसमें ये मांगे पूरी नहीं हो सकती थी? अगर नहीं हो सकती थी, अगर इनकी मांगों को भारत सरकार दे देती जो इनकी मांग, तो क्या देश की सुरक्षा के लिए ये जो मांग कर रहे थे वो क्या गलत थे? अगर गलत थे तो इनको समझाते, इन जो आपकी टीम है या आप खुद जाते एक बार समझाते, बात करते इन लोगों से। अरे भाई ये लोग तो हमारे देश के नागरिक ही है ना, कोई मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से आया ये लोग, ये पाकिस्तानी है। अरे भाई, ये जो बंदा है जिसपे आपने एनएसए लगाए हो, इन्होंने हमारी देश की सेना के लिए पहली बार जो है एक मतलब जो टेंट होता है वो सोलर ऊर्जा से जो अंदर में गर्मी देता है और वो लद्दाख में बना के दिया। और हमारी देश का जो नाम है ना, मैं बहुत सारी चीजें इनके बारे में बता सकता हूँ, या आप कभी सर्च करो गूगल पे, बहुत सारा चीज मिलेगा इनके बारे में, आप पढ़ सकते हो। इन्होंने हमारे देश के लिए काफी अच्छे काम, इनका जो देश दुनिया में काफी बड़ा नाम है, बहुत सारे अवार्ड हमारे भारत के नाम। और एक चीज, मेन चीज, जो बीच में जो चाइना वाला हुआ था कि चाइना को बॉयकॉट करो, मोदी जी यही सबसे पहले यही बोले हैं कि चाइना को बाइकआउट करो। मोदी जी सीख लिए, बोल चाइना को बाइकआउट करो, ऐसे पता चला मोदी जी साहब ये बंदा, ठीक। और हाँ, दूसरा मेरा एक और सवाल ये है कि सरकार ने बताया कि ये जो हिंसा की प्लानिंग है वो बहुत पहले से ही चल रही है, जिसके वजह से ये जो हिंसा है वो इतनी बड़ी। तो भाई मुझे ये बताओ, ये जो लद्दाख का एरिया, लेह लद्दाख का एरिया, ये तो चीन और पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ एरिया है और ये जो जगह है काफी इंपॉर्टेंट जगह है भारत के लिए। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो भारत सरकार को पता होता है। तो भाई आप लोगों को ये हिंसा के बारे में पता नहीं लगा? क्या कर रही थी हमारी एजेंट? अगर इसी तरह से काम करना है तो सालों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। सॉरी, अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये सब तो यार हमारे देश के लिए ही एकदम थ्रेट बना रहेगा। साला हमको पता ही नहीं लगता है कि हमारे देश की जो सीमा से सटा हुआ इलाका, वहाँ पर मतलब इतनी बड़ी हिंसा की प्लानिंग चल रही है और हमारी जो सरकार है उनको पता ही नहीं, हमारी जो एजेंसी है उनको पता ही नहीं, पता नहीं क्या करती रहती है। भाई साहब, कभी चुनाव उनाव से ऊपर उठ के थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार, इधर उधर आप लोग घोटाला करते हो, नहीं बोलते। आप लोग देश में बड़े बड़े कांड करते हो, कोई रेपिस्ट होता है उसके बारे में नहीं बोलता हूँ आपकी पार्टी, लेकिन भाई अगर बात देश पे आएगी ना तो इसी तरह से सवाल आपके ऊपर दागा जाए। और खुला बोलूंगा, खुला, दिस इज अमित शाह, दिस इज मोदी, दिस इज बीजेपी, इस तरह से ये काम कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई व्यक्ति का दुश्मनी नहीं है, ठीक है।
और एक चीज मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मोदी जी कि सर देखिए, आपको पता है कि अमेरिका जिस तरह से हमारी देश की या अमेरिका सहित बहुत सारे ऐसे देश जो कि चाहता है कि भारत की जो शांति व्यवस्था भंग हो जाए, तो मेरा आपसे यही अपील है, प्लीज आप अपनी सरकार को देश की आंतरिक मामला प्लीज उसमें अपने ईगो को बोलिए साइड में रख के चीजों को सही से सुलझाए, ताकि इस तरह से चांसेस ना बने कि मतलब कहीं पे कुछ हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, कहीं पे कुछ होता है, बात विवाद होता है, भेज दीजिए अपना डेलीगेशन, बात करेंगे वो और सुलझाएंगे, जो चीज है लोगों को समझाएंगे, हो पाती है वो बताएंगे, नहीं हो पाती है तो क्यों नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई आपकी ही पार्टी से कोई घोटाला कर देता है, उसके खिलाफ आवाज उठता है, भाई जांच करवा लो, और एक पार्टी के चक्कर में देश उसको दाव पे मत लगाओगा प्लीज। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि सोनम वांगचुक जी पर जो भी सरकार की तरफ से धाराएं लगाई गई हैं एनएस और जो भी बाकी धाराएं हैं, एक बार उस पर सही से मतलब विचार कर लीजिए दोबारा, ताकि अगर वो सच में सही है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, अगर वो सच में सही तो वो सब धाराएं हटा दी जाए। तो जो भी है चीजों को समझिए, हालात को समझिए। मैं नहीं होता हूँ ये आपको बताने वाला, मेरा उम्र बहुत छोटी, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा समझिए चीजों को। और मेरा आपसे भी मतलब सरकार से भी कोई हेट वेट नहीं है, बस सरकार कर रही थी तो वही बता दिया कि भाई गलत हो तो गलत हो। आपके जगह कोई और होता यही बोलता मैं। और अगर आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोला हूँ, तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके भेजिए उन लोगों तक जो कि सरकार में बैठे हुए हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई रिलेटेड मतलब सवाल उवाल हो तो कमेंट में पूछ ली। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बिहार चुनाव के ऊपर होने वाला दूसरा टॉपिक होने वाला है कि हम लोग अपने अच्छे नेता को कैसे चुने, मतलब इस सीधा मायने में बोला वोट देने का सही तरीका क्या होता है, हम किसको वोट इस चीज को हम किस तरह से डिसाइड कर सकते। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो वो चीज नेक्स्ट वीडियो से सीख सकते हो।